साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद। सुख राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कंवल खट छेद। साचा सतगुरु जब मिले। जीव बंधन से मुक्त कब होगा? मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्त होना। जब तक जीव को सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे, सच्चे सदगुरु से भेद नहीं मिलेगा, वो शब्द नहीं जगेगा, हम बंधन से मुक्त नहीं होंगे। सदगुरु ऐसा चाहिए सिसका कछु न ले। गुरु तो ऐसा चाहिए सिसका कछु न ले। आगे बहुत महाराज ने बढ़िया बात कही है। सदगुरु ऐसा चाहिए सिसका कछु न ले, मगर शिष्य तो ऐसा चाहिए तन मन धन सब दे। सदगुरु लेने वाला नहीं चाहिए, इसलिए शिष्य ने कुछ भी नहीं देना ऐसी बात नहीं है। ये तो समर्पण की भक्ति है। कहते हैं कि कोई एक जगह एक संत आए और संत आते तो लोग मिलने आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, और कोई भेंट पूजा भी रखते हैं। तो किसी ने भेंट पूजा पैसा रखा तो तुरंत वो कह देते कि ये तुम्हारा पैसा ले जाओ, यहाँ पैसे की आवश्यकता नहीं है। फिर धीरे धीरे गांव में ये चर्चा हो गई कि बहुत बड़े महाराज आ रहे हैं, पैसे को छूते नहीं, एक पैसा लेते नहीं। उस गांव में एक कंजूस सेठ था और लोगों ने उनका नाम कंजूसी रख दिया था। अब सेठ को लगा कि चलो आज ये मौका मिला है, आज मैं ऐसा कुछ करूंगा कि लोग मुझे कंजूस नहीं कहेंगे, दानशूर कहेंगे, बहुत बड़े दानी है ऐसे कहेंगे। क्योंकि उसने जान लिया था कोई महात्मा आए हैं और रुपया पैसा धन लेते नहीं है। तो 2500 रुपये की नोटों की माला गले में डाल के आया अपने नौकरों के साथ। आगे पीछे नौकर सेठ जी आ रहे हैं, गले में रुपयों की माला, लाखों रुपए की माला थी। भाव ये था कि सबके सामने मैं संत के गले में डालूंगा, संत तो पैसा लेते नहीं, फिर लोगों के सामने मेरी सब देख लेंगे कि ये सेठ तो कंजूस नहीं है, ये तो बड़ा दानी है। संत तुरंत मुझे लौटा देंगे, मैं मेरा पैसा मेरे पास रखूंगा, और जो मुझे लोग कहते हैं कंजूस, ये मेरा नाम भी मिट जाएगा, मुझे लोग दानी कहेंगे। महिमा सब चाहते हैं। अब आए लोग, बहुत सारे बैठे थे भगत लोग, सबके सामने सेठ पैसे की माला लेके जा रहे हैं, और जाते ही संतों के गले में डाल दिया, दर्शन किया, और वहां खड़े देखने लगे कि ये माला सोने की वापस कब देते। अब संत भी बड़े पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा अब इतने प्रेम से सेठ जी ने ये रुपए भेंट किए हैं तो ये रख ही लेता हूं, ये रख ही लेता हूं। अब सेठ ने पैसा रखते ही सेठ माथा पीट के चला गया। कहने का मतलब सेठ का देने का भाव नहीं था, वो तो केवल महिमा लोगों के सामने होनी चाहिए इसलिए देने आया, मगर वहाँ लेने के देने पड़ गए, लाखों रुपए चले गए। जो एक पैसा भी नहीं देना चाहता था, इतना कंजूस था।
तो कहने का मतलब है कि गुरु कुछ लेते नहीं, इसका मतलब आपको देना नहीं है, ऐसा नहीं है। वाणी प्रमाण है, संतापे माया चढ़ी, सो तो चढ़ गई राम, बाकी का सुख राम कहे, दाम गया बेकार। ये वाणी का प्रूफ है। ये तो कह रहे महाराज, यहाँ पे दोनों बातें महाराज कह रहे। गुरु तो ऐसा चाहिए जिसका कछु न ले। गुरु भलाई कुछ नहीं ले, मगर शिष्य का तो काम है। क्या करोगे अगर समर्पण नहीं करोगे, अगर तन मन धन गुरु के चरण में अर्पण नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं होगा। ये समर्पण की भक्ति है। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु को जाके तुम पैसा चढ़ाओ। धर्म प्रसार के लिए आवश्यक पर्याप्त मात्रा में धन तो हमको लगाना ही है। चाहे आप सत्संग के रूप में लगाओ, चाहे संतों के अपने घर में बुला के जिमाओ, उनकी सेवा में लगाओ, या कहीं भी लगाओ। ये धर्म आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक यहाँ हम पर्याप्त मात्रा में धन को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। ये कोई संत थे और एक व्यक्ति आया, उनके चरणों में झुक गया, कहने लगा, बाबूजी आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, बड़ा नाम आपका सुना है। संत ने कहा, क्या सुना है? कि भाई आप प्रेम बांटते हो। क्या बांटते हो? प्रेम। प्रेम बांटते हो। संत ने कहा, आपने ठीक सुना है, मैं यहाँ बैठे बैठे प्रेम बांटने का ही काम कर रहा हूँ। क्या तुम्हें भी चाहिए? उसने कहा, हाँ महाराज, मुझे प्रेम चाहिए और मुझे आपसे प्रेम लेना है। संत ने कहा, क्या लाए हो? दुनिया में सबसे ऊंची से ऊंची चीज तुम मुझसे मांग रहे हो, बदले में क्या लाए हो? अब वो सकपकाने लगा, खड़ा के खड़ा रहा। मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ भी कोई मामला लेना देना है, यहाँ भी व्यवहार है। संत ने कहा, यहाँ तो सबसे ज्यादा बड़ा व्यवहार है, ये तो सबसे बड़ा कारोबार है। और कारोबार दुनिया के छोटे मोटे हैं, यहाँ तो पूरा का पूरा समर्पण चाहिए और संतों से पूरी की पूरी सत्ता लेनी है। इससे बड़ा कोई व्यवहार नहीं है। मुझसे परमात्मा के प्रति प्रेम मांगने आए हो तो बदले में क्या देते हो? उसने कहा, मैंने तो लाया नहीं, तो जाओ लेके आओ। अब संतों की भाषा न वो समझ पाया। अब चला गया, घर जाके जितना कुछ धन था, पैसा था, एक बैग में भर लिया और दूसरे दिन आया, कहने लगा, महाराज मुझे प्रेम चाहिए। सवाल वही, क्या लाए हो? ये पूरी बैग, ये तो कागज के टुकड़े, ये मेरे क्या काम के? इससे प्रेम खरीदने आए हो? ये तो मेरे लिए कागज का टुकड़ा है, फिर क्या चाहिए? अरे भाई, वही तुम मेरे सामने खड़े के खड़े हो, ये मस्तक को, गर्दन को झुकाओ। गर्दन जब तक नहीं झुकेगी तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। समर्पण में ही मोक्ष है। गुरु देने वाला चाहिए तो शिष्य लेना है। ऐसे कोई किसी पर कृपा नहीं कर सकते, कृपा आपको लेनी है। कृपा लेने का उपाय यहाँ पे बताया जाएगा। तो महाराज कहते हैं, साचा सदगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद। वो क्या बताएंगे? जीव को अपने शरण में लेके शब्द कैसे जगेगा, इसका भेद बताएंगे। अब सुखराम नाम जब प्रगटे, वो नियंचर जब आपके घट में प्रगटेगा, तब आप पीछम के 6 कमल को छेदन करके अमरलोक में जाओगे, तब तक नहीं जाओगे। गुरु महाराज कहते हैं, हमारे संत मोहनदास जी महाराज कहते थे, मत में मत मिले तो मित्र। मित्र किसे कहते हैं?
मत में मत मिले तो मित्र, चित से चित मिला तो चेला, चित से चित मिला तो चेला। शिष्य के मन के अंदर कोई भी शंका है, अगर वो समाधान नहीं कर सकते हैं, शिष्य के मन की बात नहीं जान सकते हैं, तो वो सदगुरु नहीं। मर्दाना नाम का कोई मुसलमान नानक साहब के यहाँ सेवा में था, हरजस गाता था, बाजा बजाता था और नानक साहब की चाकरी करता था, मुसलमान था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, मर्दाने की पत्नी में, अजी सुनते हो, ये हमारी मुसलमान औरतें मुझे ताना देती है। क्या कहती है? कि तुम मुसलमान हो के एक हिंदू संत की सेवा करते हो। मर्दाना कहने लगा, मेरे गुरुदेव न हिंदू है न मुसलमान है, वो तो साक्षात अल्लाह है, वो तो साक्षात परमात्मा है। उसमें कभी मैंने कोई जाति नहीं देखी, संतों की जाति रहती ही नहीं है। जात न पूछे संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, इसलिए कहा है। और मोल तरो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान क्या? ये ऊपर का ये देह, ये देह के तरफ मत जाओ। और जाति देखी नहीं गई। मीराबाई के गुरु थे संत रविदास जी महाराज, बहुत पहुंचे हुए महात्मा। हम काशी में जाते हैं तो दर्शन के लिए जाते हैं वहाँ। मीराबाई राजपूत ब्राह्मण। मीराबाई, लोगों ने उनको क्या क्या नहीं कहा कि तुमको कोई गुरु मिला ही नहीं, यही मिले। एक दिन संत रविदास महाराज को अपने दरबार में मीराबाई लेके आई तो सारा दरबार, संत तो बहुत ऊंचे थे, पहुंचे हुए थे, मगर उस जमाने में जाति देखी जाती थी। तो उस समय के ब्राह्मणों ने विरोध किया। ज्ञान तो सुना, मगर कहने लगे कि भाई हम रविदास महाराज के साथ भोजन नहीं कर सकते। मीराबाई कहने लगी, इतने महान ऊंचे संत के साथ आपको भोजन प्रसाद करने का ये संयोग मिला है, और आप झूठी शान में, झूठी समझ में, ऐसे अडंबरों में इतने बड़े महान संत का अपमान कर रहे हो, ये ठीक नहीं। संत रविदास जी महाराज ने कहा कि वो जो चाहते हैं वैसा करो, कोई चिंता नहीं। बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे। अब ऐसी बैठ गई, भोजन के लिए लोग बैठ गए, और सबको कहा है कि भाई भोजन में रविदास जी महाराज नहीं जिमेंगे, उसको पहले खिलाया जाएगा। सब ब्राह्मण बैठ गए। देखा तो हर एक ब्राह्मण के बाजू में एक रविदास महाराज, हर एक ब्राह्मण के बाजू में एक रविदास महाराज। अब किस किस पर तुम छुआछूत करोगे? सब ब्राह्मणों ने देखा कि जितने हम लोग हैं उतने ही रविदास महाराज है। तब उनको समझ में आया कि हमने बहुत बड़ी गलती करी, जाके संतों के चरणों में झुक गए। तो संतों की जाति नहीं देखी जानी चाहिए, ज्ञान देखना चाहिए। वो किस जाति के है इससे कोई मतलब नहीं है, ज्ञान वो कौन सा दे रहे हैं। तो मर्दाना ने कहा, मेरे गुरुदेव को आप जाति में मत तोलो, वो जाति के परे है, जाति के ऊपर है। मर्दाना की पत्नी कहने लगी, मैं कैसे समझाऊं, औरतें तो बातें करती है, भाइयों में बातें होती है, ये आपका भाव है, आपके लिए सब ठीक है, मैं तो एक सीधी सादी हूं, घर काम करने वाली गृहिणी हूं, मैं ये बाइया को कैसे समझाऊं। तो मर्दाना ने कहा, क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूं कि गुरु महाराज मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आए। अगर वो भोजन करने के लिए एक मुसलमान के यहाँ आते हैं तो तब मानूंगी, तब मैं भी कहूंगी। अब मर्दाना ने कह दिया, चलो आज हो जाए फैसला, आज गुरुदेव को कहूंगा कि आपको मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आना है। अगर गुरुदेव आए तो ठीक,
नहीं आए तो खत्म, प्रेम ही खत्म, बात ही खत्म। गुरु के प्रति भाव आ गया, इतना सा भी गुरु के प्रति कुभाव आता है, महाराज कहते हैं सुखराम कहे संभाल मन, हृदय करो विवेक, लोह पारस को अंतरो अंग न पलटे देख। अंतराय नहीं आना चाहिए और भाव कुभाव में नहीं परिवर्तित होना चाहिए। इतना सा कुभाव आया था मर्दाना के इसमें कि आज अगर गुरु महाराज नहीं आए तो खत्म, कल से दरबार में जाना नहीं, सत्संग के लिए जाना नहीं। ऐसा कहते कहते निमंत्रण देने के लिए पैदल पैदल निकले। 200 कदम आए न आए तो उधर से गुरु महाराज आ रहे। अब गुरु महाराज आए और गुरु महाराज कहते क्या देखो, अरे मर्दाना मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूं, कहां गए थे? गुरुदेव घर पे गया था। बोलो हुकुम। अरे भाई मुझे आज तुम्हारे यहाँ भोजन करने के लिए आना है, सुबह से मुझे लग रहा है कि मुझे आपके यहाँ भोजन करना है, आपके यहाँ भोजन करना है। मर्दाना धूसने लगा, आंखों में पानी आने लगी। धन्य गुरुदेव, क्षमा करें, मैंने आपके बारे में थोड़ी सी, इतनी सी भी मेरे मन में खोट आई। आपने मेरे अंदर के भाव को जान लिया और आप स्वयं भोजन करने की इच्छा आप मुझे मेरे सामने व्यक्त कर रहे हो। तो गुरु ऐसे चाहिए, शिष्य के भाव को पहचानने वाले, शिष्य के अंदर की पीड़ क्या है, वो चाहता क्या है, कहाँ वो अटका है। तो महाराज कहते हैं सच्चे सदगुरु के यही लक्षण है। साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद। वो शब्द का भेद करेंगे, वो और कहीं उलझाएंगे नहीं, इधर उधर कोई बात नहीं करेंगे, आपको सीधा उसी रास्ते पे लेके जाएंगे और उसी रास्ते पे आगे आपको चलाएंगे। तो महाराज यहाँ फरमाते हैं मोख काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए, प्रेम उपाय तत् के ताही, कुदरत कला प्रगटे माही। विठल राव के संवाद में राजा विठल राव को महाराज ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। कुदरत कला कैसे जगती है, पहले तो कुदरत कला क्या है ये समझेंगे, फिर वो जगने का उपाय क्या है ये महाराज समझाएंगे। कुदरत का अर्थ होता है शक्ति, कुदरत का अर्थ होता है शक्ति, ताकत। हम कौन है? हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। हमारी वास्तविक पहचान क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश है। ममो वांसे जीव लोका जीव भूता सनातना। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे जीव तू मेरा ही अंश है, यानी हम परमात्मा के अंश है। अंश का मतलब क्या? हम में परमात्मा में कोई अंतर नहीं, हम और परमात्मा दोनों एक है। तो हम है आत्मा। अब ये आत्मा को कहने के लिए तो यही कहेंगे कि हमको परमात्मा में मिलना है, मगर जैसे जैसे आप ज्ञान के गहराई में जाओगे आपको समझ में आएगा। कुछ एक दो साखियां मैं आपको बता दूं। एक साखी आती है बेली ग्रंथ की। बेली ग्रंथ लगभग 600 साखी का है और उसमें सारी ध्यान की बातें हैं, कैसा कैसा महाराज ने ध्यान किया, कैसे कैसे आगे बढ़े। और सहस्त्रदल कमल के बाद, वो छेदन करने के बाद 10वें द्वार के बाद महाराज को क्या अनुभव आया वो महाराज ने बताया है।
ईसो अद्भुत लखायो मोय। ध्यान से सुनो। ईसो अद्भुत लखायो मोय, महिमय राम दुजो नहीं कोय। ये अद्भुत बात लखने में आई महाराज को, जिसको ढूंढते ढूंढते सारा जीवन बीत गया। 18 साल का सुमिरन किया, निस्दिन जोर भजन हम किया, बरस 18 ताई बे। पान पत्थर पर आसन मेरा, रेण नींद नहीं लीवी बे। 18 साल तक भजन किया, और जिसके लिए भजन किया, जिसको पाना चाहते थे, अंत में वो कहाँ मिला? घट में ही। किस रूप में मिला? अपने ही आत्मा के स्वरूप में, स्वयं के स्वरूप में। हमारा ही स्वरूप सत्य है। सत्य स्वरूप जो है वो हमारी आत्मा के लिए ही कहा है। ईसो अद्भुत लखायो मोय, और महिमय राम दुजो नहीं कोय। जो राम 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 कहते थे, भगवान भगवान, ईश्वर ईश्वर, परमात्मा कहते थे, वो तो मैं ही हूं। क्योंकि वहां दो नहीं है। जहां दो है, जहां द्वैत है, वहां माया है। माया में ही दो का भास होता है, और जहां निर्णय हो जाता है, स्वरूप की प्राप्ति होती है, तो वहां एक ही दिखता है, और वो हम स्वयं है। दूसरा प्रमाण, मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। कितनी क्लियर हो गई। मैं मेरा, किसका सुमिरन कर रहे हैं? हमारा ही। वो हमारे अंदर है। आत्म में परमात्मा। कहाँ है परमात्मा? आत्मा में। आत्मा ही परमात्मा है। मगर ये समझ नहीं रहे लोग। भूला नर भवता फिरे, हरि ढूंढन को जाए, और साहेब तो सुखराम कहे, नेड़िया है तन्माय। कबीर साहब भी कहते हैं, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास में। और खोजी हो तो तुरंत मिलेगा, पल भर की तलाश में। पल भर की तलाश में परमात्मा मिलता है। फिर तो ये तो युगों युगों भटकते हैं। हम भी राम 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 कितने सालों से कर रहे हैं, मगर वो पल भर में अगर मिलता है, तो वो पल कौन सा? वो पल इसी से आएगा। ये जो आप रोज सत्संग कर रहे हो, भजन सुमिरन कर रहे हो, वो पल कभी भी आ सकता है। 99 डिग्री पानी को अगर 99 डिग्री तक गर्म करते हो तो भाप नहीं बनती। 99 से 100 हो गई तो पानी की भाप बन जाती है। पानी पूरा गायब, पूरा वायु बन जाता है। 99 तक पानी रहता है, और 100 आते आते वो भाप बन जाता है। तो 99 तक हमको आना है। ये जो हम रोज भजन कर रहे हैं, रोज आरती कर रहे हैं, रोज सत्संग कर रहे हैं, ये 99 तक आने की कोशिश है। मृत्यु और मोक्ष एक ही पल में होता है। मृत्यु को कोई ज्यादा समय लगता नहीं। श्वास अगर ले नहीं पाए तो खत्म। ये है मशीन बंद पड़ गई तो खत्म। एक ही तो पल का काम है। मोक्ष में भी एक ही पल में जाएंगे, मगर वो पल आते आते आएगा। वो ऐसे यूं नहीं आ जाता। उसके लिए भी बड़ा भाग्य चाहिए। तो मैं मेरा सुमिरन करूं। हमको किसका सुमिरन करना है? परमात्मा का। परमात्मा कहाँ है? हमारी आत्मा में। हमारी आत्मा कहाँ है? हमारे शरीर में। मैं मोकू गाऊं। ये तो राम 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 श्वासोश्वास में कर रहे हैं, गुरु के शरण में जा रहे हैं, उनसे भेद ले रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, हर जस गा रहे हैं, ये सब उसी के लिए। मैं मोकू गाऊं, अंत में आप स्वयं को ही पाओगे। वहां कोई दूसरा नहीं है। रमता बिन सुखराम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। ये रमता राम जी हमारे घट में है। रमता राम सुहेत हम बांधियो, बोलता राम सुप्रीत की। ये राम जी हमारे रोम रोम में, सांसों सांस में रम रहे हैं। ये जब तक श्वास चल रही है,
तब तक ही उसे पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते। ऐसा नहीं है कि भाई ये सब कर लेंगे, सब करने के बाद फिर आराम से बैठ के कहीं रामधारा में चले जाएंगे और वहां भजन करेंगे और राम जी को पालेंगे। ऐसा नहीं होता। यहीं से आपको शुरू करना है, जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, वो तो प्रारब्ध है, तो आप उसी में परमात्मा की भक्ति करो, भजन सुमिरन करो, करते रहो। फिर धीरे धीरे अपने आप सारे ये बंधन छूटते जाएंगे और जीव का जीवपना मिटते जाएगा। एकदम से तो कोई बात होगी नहीं कि सब कुछ होने के बाद हम, अभी बेटे छोटे हैं, अभी बेटी छोटी है, उसको पढ़ाएंगे, फिर शादी करेंगे, फिर सब होने के बाद भी फिर भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, फिर एक ही काम रहेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। करते रहो, करते रहो, करते रहो। ये बंधन अंदर से छूट रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। जब वो स्थिति आएगी, वो पल आएगा, तब आप कहोगे कि हाँ, बिल्कुल महाराज की वाणी सत्य थी, महाराज का ज्ञान सही था। तो महाराज कहते हैं, मोक काज विद एक न चाहिए। अब यहाँ दो भेद महाराज ने बताए हैं, कुदरत कला जगने के दो भेद। मैं समझा रहा था कुदरत कला क्या है। यहीं से हम आगे निकल गए, वापस कुदरत कला पे आएंगे। कुदरत यानी शक्ति, कला यानी होशियारी। हमारे अंदर कुदरती शक्ति है, आत्मिक शक्ति। जो आत्मिक शक्ति हमारे अंदर है, उसका हम पूरी तरह उपयोग नहीं कर पा रहे। ये जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, उसी शक्ति के आधार से, मगर सीमित मात्रा में हम उसका लाभ ले रहे हैं। अब उस कला को जगाना है, वो पूरी की पूरी शक्ति हमारी जागृत हो जाए और हम पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ जाए। जब चढ़ जाते हैं, इसको कहते हैं कुदरत कला जागना। तो ये कुदरत कला कैसे जगती है? सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए। सदगुरु के शरण में जाओ और सदगुरु से प्रेम करो। आप कहोगे महाराज ये राम राम भजन फिर क्या है, ये क्यों बताया गया है, एक एक स्थान को पार करो, ये करो, वो करो। यहाँ तो बड़ा आसान दिख रहा है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि भजन कब करना है और भजन क्यों नहीं करना है। अगर आज सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे सदगुरु है तो वो आपको भजन नहीं बताएंगे। वो आपके अंदर अपनी पावर से कुदरत कला जगा देंगे। आपको सासों सास में राम राम करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि महाराज के वचन है, करणी बिनागी गन दू चाड़ू, एक पलक पोर माही, मुद्रा कूची नहीं कोई आसन, तोई जग जाने नाही। महाराज कह रहे, करनी बिना, ये कोई करने की आवश्यकता नहीं। करनी बिना गिगन दू चाड़ू, चाड़ू नाम चढ़ा दू, आपको ब्रह्मांड में चढ़ा देता हूं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो भी कितनी देर में? एक पलक। पलक किसको कहते हैं? आंख बंद, आंख को खोलते हैं, उतनी देर में आपको मोक्ष में पहुंचाता हूं। मुद्रा कूची नहीं कोई साधन, कोई मुद्रा साधना आवश्यकता नहीं है। कोई सांसों सांस में राम राम करने की आवश्यकता नहीं है, न आसन लगाने की आवश्यकता है। मगर ये कब? ये ऐसे सत्ताधारी संत अगर है तो। अगर वो नहीं है तो फिर भजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि महाराज ने कहा है, महाराज का आदेश है, सुन सुन मेरो ज्ञान रे, की जो शब्द विचार,
आजो सब सतलोक में मत पड़री जो हार। दोनों बातें कही है। मैं जब तक हूं तब तक मेरी शरण हंस जो आवे से आनंद पद पासी और सकल पिस्तासी बांधा और सकल पिस्तासी। अब मैं नहीं हूं, मेरा शरीर इस दुनिया में नहीं है, तो क्या ये मार्ग खत्म नहीं होगा? ये मार्ग चलेगा। वो तो रस्तो बह रहे हो, निमक ढील नहीं खाए, ये रास्ता तो चल रहा है मोक्ष का, मगर कैसे? सुन सुन मेरो ज्ञान रे। अब मेरी वाणी को खोलो, ज्ञान को पढ़ो, ज्ञान को सुनो, ज्ञान को समझो, भेद का विचार करो, शब्द कैसे जागता है उसकी जानकारी लो, उस ज्ञान को समझो कि जो शब्द विचार। वाणी क्यों सुननी है, संगत क्यों है, उसी के लिए शब्द कैसे जगे। अगर शब्द नहीं जगता है तो आप कहीं नहीं जाओगे, चाहे कितने भी राम राम करते रहो। क्योंकि महाराज ने कहा है, केवल कोरा राम राम कर रहे हो, दोनों श्वास में कर रहे हो, तो कहां जाओगे? उसका निर्णय किया है। क्या कहा है? राम राम कहे मिलत है, सो प्रगट कहूं आए। गत मुगत लग पहुंच है, आगे पहुंचन कोय, आगे पहुंचन कोय, वचन मानो सत भाई। हे मेरे भाई, मेरे वचन को सत मानो, राम राम में अटको मत। राम राम क्यों कर रहे हैं ये समझो। राम राम ही करना पड़ेगा, मगर क्यों कर रहे हो? हम राम से नहीं है तो भाई राम राम कर लेता यार। अभी कहे ना हमने, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो रे, बैखरी वाणी का राम नहीं चलेगा। भेद ढूंढना पड़ेगा, शब्द कैसे जगे इसका विचार करना पड़ेगा। ये राम राम से ही जगेगा, ये प्रेम से ही जगेगा। तो महाराज ने दोनों भेद यहाँ पे बताए हैं। पहले वाले भेद में यहाँ कह रहे हैं कि प्रेम उपाय तत्व के ताई। वो तत्व यानी ब्रह्म, ब्रह्म का शब्द यानी निरंतर प्रकट करने के लिए आपके अंदर अकबक प्रेम चाहिए। प्रेम कैसा चाहिए? अकबक। अकबक जा सुखराम कहे, ब्रह्म कहावे सोए। अकबक प्रेम तुम्हारे घट में आता है तो तुम्हारे अंदर वो सत्ता जग गई। प्रेम ही निरंतर है, मगर वो प्रेम आए तब। अब वहां का दृष्टांत चल रहा था, गुरु ने कहा कि ये कागज के टुकड़े तुम फेंक दो, ये मेरे कुछ काम के नहीं है, तुम झुको। झुकने को ही तो शरणागति कहते हैं। महाराज ने कहा है कि सदगुरु शरण प्रीत कर रही है। किसको कहते हैं शरणा? हम सब सदगुरु के शरण में है या नहीं है? शरणा का अर्थ है मनमुखी से गुरुमुखी होना। अभी सब हम मनमुखी है। भक्ति में आने के पहले हम मनमुखी थे। अब हमने गुरु महाराज का शरणा लिया तो क्या बने हम? गुरुमुखी। गुरुमुखी का अर्थ क्या? अभी तक हम मन जो कहते थे वो मान के आते चले आ रहे थे, अब गुरु कहेंगे वो होगा। इसको कहते हैं शरणागति। केवल शब्द ले लिया, पैर पढ़ लिए और हाथ जोड़ दिए, ये शरणागति नहीं है। ये तो फॉर्मेलिटी है, ये तो एक औपचारिकता है। शरणा अंदर से रहता है। आत्मा को आत्मा मिलनी चाहिए। महाराज कहते हैं